नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पीडीएफ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का प्रतीत होता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का प्रतीत होता है। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना हुआ है? तो मानव चेहरा 14 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में किसकी एक पतली परत होती है? तो खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में नायलॉन की पतली परत होती है। लौह अयस्क सबसे उत्तम कोटि कौन सी होती है? तो लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म जो है मैग्नेटाइट लौह अयस्क की होती है। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो 59% भाग को देख सकते हैं। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में उपस्थित होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक कहलाता है। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है सीमेंट का जमना। पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन कैसा होता है? तो बर्फ बनता है जब पानी तो उसका आयतन बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है? तो सल्फाइड के कारण सिल्वर पर काला धब्बा हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार कैसा होता है? तो बढ़ता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। डूबते सूरज का लाल रंग प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है? तो डायनेमो कहलाता है। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। श्वेत फास्फोरस किस में डुबाकर रखते हैं? तो जल में डुबाकर रखते हैं। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग होता है? तो फ्लंट कांच लेंस बनाने के लिए प्रयोग होता है। आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई है। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो 340 ग्राम होता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज चलती है? तो शीत ऋतु में पेंडुलम की घड़ी तेज चलती है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रंगीन टेलीविजन में किन 3 रंगों का प्रयोग होता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला प्रयोग होते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित भाग है सेरेब्रम। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो एक बार कोशिकाएं अगर खराब हो जाएं तो मस्तिष्क की पुनर्योजित कोशिकाएं बहुत कम हो पाती हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी स्त्रियों की नसबंदी को बोलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। आंख में आइरिस का काम क्या होता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो फंगस संक्रमण के कारण होती है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तक के सिद्धांत पर काम करता है। पनामा रोग किससे संबंधित है? तो केला में होता है पनामा रोग। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह कैसे होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो स्तनधारी वर्ग में व्हेल मछली आती है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजनीकरण जीवाणु कौन होते हैं? तो यह एक प्रकार से परजीवी जीवाणु होते हैं। पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व तो क्या है? तो नाइट्रोजन है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिस हार्मोन उत्तेजना के समय उत्सर्जित होता है। भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।
दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की लहर कौन सी होती है? तो वो एस लहर होती है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। करनाल बंट किससे फसल से संबंधित है? तो करनाल बंट गेहूं से संबंधित है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। विटामिन के का काम क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करना विटामिन के का काम होता है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन में कोबाल्ट होता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन उड़ो तथा लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन उड़ो और लड़ो हार्मोन कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। पीलिया में रोग के किस भाग को प्रभावित होता है? तो पीलिया में शरीर का लीवर प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश कितने % है? तो मनुष्य के शरीर में वजन की अगर मात्रा की बात करें तो खनिजों का 4% वजन है। प्रकाश का रंग निर्धारित कैसे होता है? तो तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। लाइकेन किस किस से मिलकर बनते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलेरिन के कारण त्वचा का रंग होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम में कैसा संकेत होता है? तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में स्थित है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो एंटीबॉडीज मिलती हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? तो संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सबसे ऊपर रहता है। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से करते हैं? तो एमनियोसेंटोसिस विधि से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का परीक्षण किया जाता है। पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है कक्षा में? तो 36,000 किलोमीटर लगभग होती है। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण शरीर में पीलिया रोग होता है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में गुजारने से प्रिज्म की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर आधार में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो बैंगनी रंग आधार में प्राप्त होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। हीलियम की खोज किसने की? तो लॉकेयर ने हीलियम की खोज की। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन E को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रिम आवश्यक है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो उच्च ताप मापते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो घटता है। मानव के किस कशेरुक पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो एटलस पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है। विटिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो विटिकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम ने खोजी थी। मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन A और विटामिन D की प्रचुरता होती है। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फास्फोरस की कमी से भी फीका रोग होता है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में किसके मौजूद धातु के कारण होता है? तो पटाखों के फूटने के बाद में पटाखों में मौजूद लाल रंग एस्ट्रोंसियम के कारण होता है। धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण धातु में तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण नींद की बीमारी होती है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना करा जाता है? तो मधुमेह से ग्रसित पीड़ित रोगी के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है कुकिंग गैस। दोस्तों ये सीरीज़ आपकी आगे भी चलेगी। ये सीरीज़ मैं आपके लिए एक दिन छोड़ एक दिन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ऑन करते समय ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।